पुजारी ने मेरे शरीर और चेहरे पर पानी छिड़का। पानी में तेज गंध वाला लिक्विड मिला हुआ था। मेरी आंखों में जलन होने लगी और मैं अंधेरे में फंस गई। उसके बाद पुजारी ने मुझे पास बुलाकर मेरे ब्लाउज़ और ब्रा में हाथ डालना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा कि अगर तुम मेरे साथ करो तो ये एक आशीर्वाद होगा, क्योंकि मैं भगवान की सेवा करता हूँ। एक मंदिर, एक पुजारी और एक लड़की जो सिर्फ आशीर्वाद लेने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे मिलेगा एक ऐसा आशीर्वाद जो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन जाएगा। ये कहानी है मिस ग्रैंड मलेशिया 2021 लिशा लीनी कनरन की, जिसने उस धार्मिक नकाब के पीछे छुपे शैतान को बेनकाब कर दिया। 21 जून 2025 मलेशिया के सेपांग का मरियम मैन मंदिर। लिशा लीनी वहां अपनी मां की जगह पूजा करने गई थी। लिशा लीनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके पूरी घटना बताई है। उन्होंने अपना दर्द सुनाया और लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए उस पूरे घटनाक्रम का, उस पूरे हादसे का विवरण दिया जो उनके साथ मंदिर में हुआ। लिशा लीनी ने बताया कि ये घटना 21 जून की है, जब वो अकेले मंदिर गई थी। उन्होंने लिखा कि पूरी जिंदगी मैं धार्मिक इंसान नहीं रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं और पूजा करते हुए क्या कहते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ हफ्तों से मैं मंदिर जाकर थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। 21 जून को मेरी माँ इंडिया में थी तो मैं अकेले मंदिर गई। ये वही मंदिर है जिसमें मैं हमेशा जाती थी। वहाँ एक पुजारी है जो आम तौर पर मुझे अनुष्ठानों के बारे में बताते थे। क्योंकि मैं इन सब में नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैंने हमेशा उनकी मदद की सराहना की। उस दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, वे मेरे पास आए और कहा कि उनके पास मेरे लिए बांधने के लिए रक्षा सूत्र और पवित्र जल है। लिशा लीनी आगे अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखती है, जैसा कि उन्होंने कहा था, मैंने पूजा खत्म की और उनके पास गई। उस दिन शनिवार था और बहुत भीड़ थी। वो अकेले पंडित थे। उन्होंने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा। करीब 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद वो आए और उन्होंने मुझे फॉलो करने के लिए कहा। उन्होंने पवित्र पानी और धागा लिया और ऑफिस की तरफ जाने लगे। मैं उन्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा था। ऑफिस के अंदर उन्होंने मुझे बैठने को कहा और वे खुद खड़े रहे। उन्होंने पवित्र जल में गुलाब या फूलों के अर्क जैसा कोई बहुत तेज गंध वाला लिक्विड डाला। उन्होंने कहा कि ये भारत से आया है और आम तौर पर इसे आम लोगों को नहीं दिया जाता। वो मेरे चेहरे पर इतना इसे छिड़क रहे थे कि मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा पंजाबी सूट उठाने के लिए कहा। मैंने मना किया तो वो कहते रहे कि ये मेरे अच्छे के लिए है। जब मैंने उन्हें मना किया कि मैं नहीं उठा सकती क्योंकि मेरा ब्लाउज टाइट है, तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगे। लिशा लीनी ने आगे लिखा, वो मेरे पीछे खड़े होकर जल डालने लगे। वो कुछ बोल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उन्होंने मेरा सिर पकड़ लिया और बोलते हुए मुझे छूने लगे। बिना किसी वार्निंग के उन्होंने मेरे ब्लाउज में हाथ डाल दिया और मुझे गलत तरीके से छूने लगे। लिशा लीनी कहती है, मैं बोल नहीं पाई, मैं हिल भी नहीं पाई, मैं फ्रीज हो गई। और सबसे घिनौनी बात, पुजारी बोला, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओ तो वो आशीर्वाद होगा, क्योंकि मैं भगवान की सेवा करता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लिशा लीनी ने चुप ना बैठने का फैसला किया और साथ ही इंस्टाग्राम पर अपनी पीड़ा साझा की। इसके तुरंत बाद सेपांग पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और पुजारी की तलाश शुरू कर दी, जिसे अब फिलहाल फरार बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि लिशा लीनी ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने उन्हें धमकी दी। धमकी देते हुए ये कहा कि अगर तुम इसे सार्वजनिक करोगी तो दोषी तुम ही बनोगी। अब सवाल ये है कि क्या ये न्याय है, या फिर सिस्टम भी उन पुजारियों से डरा बैठा है जो अपराध को धर्म का लबाधा ओढ़कर करते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये एक मजबूत संदेश है लाखों महिलाओं के लिए जो डर, शर्म या दबाव में आवाज नहीं उठा पाती। लिशा लीनी ने दिखाया कि मैं चुप नहीं रहूंगी। इसके साथ ही लिशा लीनी के इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। एक्स पर कई यूजर्स ने उनके हौसले की तारीफ की और मांग की है कि दोषी को सख्त सजा मिले।
कुछ लोगों ने मंदिर प्रशासन पर सवाल उठाए कि पहले की शिकायतों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। हालांकि कुछ यूजर्स का कहना है कि बिना पूरी जांच के किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इस घटना ने धार्मिक स्थानों की सुरक्षा और पुजारियों की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि लीशा लिनी ने साफ कहा कि वो पब्लिसिटी नहीं चाहती, बल्कि उनका मकसद है कि अगर कोई और महिला इस पुजारी की शिकार हुई है तो वो सामने आए। इस मामले ने भारत और मलेशिया दोनों में लोगों का ध्यान खींचा है। सवाल ये है कि क्या लीशा लिनी को इंसाफ मिलेगा और क्या मंदिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेगा। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।